भी दवाई खा लो, ये चीज़ ठीक नहीं होगी। मुझे अपने थॉट्स लेवल पे ही काम करना। जी सर, जब तक आपके अंदर वो बीज रहेगा, जब तक अंदर वो आपको सोच रहेगी पिक मांगने वाली, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। हाँ, सजेशन क्या दे रहा हूँ, स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो। क्या बोल रहा हूँ, स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो। हाँ, स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर रोज लोगों को देखोगे अधनंगे, मूड खराब हो जाएगा तुम्हारे अंदर, ऐसे थॉट्स फिर कम आएंगे। अरे छोड़ यार, मैं रोज देखता हूँ ये चीज़, अभी तेरे से क्या मांगू। ठीक है, ऑनलाइन लेना थोड़ा कम करो। ऑनलाइन मतलब इंस्टा पे या कहीं और जहाँ पर भी इस प्रकार की पॉर्न या ये वाली जो फिल्में चलती हैं ना, हाँ मतलब जिस प्रकार की जो पॉर्न या फिल्में चलती हैं, ये भी देखना अगर कम कर सकते हो तो बहुत है। ये मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ। चौथा, लड़कियों से रिलेटेड किताब पढ़ो, देवियों से रिलेटेड किताब पढ़ो। आज तक कोई किताब किसी देवी की पढ़ी है? कभी दुर्गा की कोई किताब पढ़ी है? कभी काली माँ की कोई किताब पढ़ी है? कभी पार्वती की कोई किताब पढ़ी है? किस धर्म से बिलोंग करते हो, उस धर्म की देवियों की फीमेल की किताब पढ़ो। ये तुम्हारा एक परसेप्शन बदलेगी, औरतों को, लड़कियों को देखने का नजरिया बदलेंगे। पांचवा, तुम्हारी कोई बेटी तो नहीं, तो अभी तुम्हारी बस गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड से पहले कितनी और गर्लफ्रेंड रह चुकी है? यार 2-3। हाँ, तो 2-3 है ना, तभी यही तो दिक्कत है। इनको और कम करो और क्या करो, एक लॉयल रिलेशनशिप की स्थापना करो। किसकी स्थापना करो? एक लॉयल रिलेशनशिप की। ठीक है, अच्छा, जो पहले रह चुकी है वो तो चलो ठीक है, अभी तो कोई नहीं है, अभी एक ही है ना। हाँ भी सही है। हाँ, तो अभी एक ही है तो फिर ठीक है। बाकी अगर दवाई वगैरह लेना तो जा सकते हो साइकियाट्रिस्ट के पास, पर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। इसमें दवाई से लेने वाला कुछ भी नहीं है, ये सारे काम नेचुरली हो सकते हैं। दिन में धूप कितनी लेते हो? क्या दिन में धूप कितनी लेते हो? सनलाइट कितनी लेते हो? दिन में एक दिन में कितनी बार लेते हो सनलाइट? अनलाइक यार बिल्कुल नहीं होता। तो यार क्या कर रहे हो यार गुरु महाराज, ये कम से कम 20 मिनट तो सनलाइट लो। कुछ मत करो, बाहर टहलने निकल जाओ, दवाएं करो वहाँ से, तो सनलाइट लेना बहुत जरूरी है बॉडी को। तभी तो ऐसे गंदे विचार माइंड में आ रहे हैं आपके कि ना भाई उससे उसकी पिक मांगू। आप थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम कम करो, मोबाइल स्क्रीन का जो आपका स्क्रीन टाइम चल रहा है ना, उस स्क्रीन टाइम को आप रोज देखा करो। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, अगर आज 8 घंटे आ रहा है एक दिन में स्क्रीन टाइम, कम से कम 1 घंटा कम करो, रोज 1 घंटा देखना कम करो स्क्रीन को। जैसे एक छोटा बच्चा गेम खेलता है पबजी, तो उसको पता चलता है कि भाई पबजी रियल में भी होता है, तो वो जहाँ भी जाता है पबजी की बातें करता है। वो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है, तुम स्क्रीन में कोई चीज़ देखते हो, तुम स्क्रीन में वो चीज़ चाहिए। तो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे थोड़ी हो, तो अब तुम्हें कैसे बिहेव करना है? नेचुरल बिहेव नहीं करना, तुम्हें अपनी चेतना पे कमांड लानी है, अपनी कॉन्शियसनेस जगानी है। तो कॉन्शियसनेस कैसे जगाओगे? बोलते एक बच्चा बड़ा हो गया बिना मतलब का, तो दिमाग वही 2 रुपये वाला है। तो तुम बड़े तो हो गए हो, पर तुम्हें दिमाग कितने रुपये वाला बनाना है? तुम्हें दिमाग अच्छी क्वालिटी का बनाना है अपना। तो ये गंदे कर्म छोड़ दो और चेतना पे ध्यान लगाओ। चेतना पे कैसे ध्यान आएगा? मेडिटेशन करो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ठीक है, और एक्सरसाइज करो। ये सारी चीज़ें ठीक है। चौथा बता देता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा है कि भाई बात नहीं हो पा रही, ये चीज़ नहीं हो रहा, तो एक चौथा पॉइंट लिख लो, सेल्फ एनालाइसिस करो कि भाई अगर मैंने उससे, जैसे मान के चलो तुम अपनी जिद पे अड़े हो, तुम्हारा ओसीडी अड़ा हुआ है कॉल पे, नहीं तो पिक दे, वो परेशान हो रही है, मान के चलो बात नहीं हुई, बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, पूरी कन्वर्सेशन पूरी कॉल के बाद उठ के बैठ जाओ और अंदर झाँको, सेल्फ एनालाइसिस करो। क्या मैं इतना लीचड़ हूँ अपने रिलेशन में? क्या मैं इतना भी थोड़ा नहीं कर सकता? क्या मेरा मन इतना नहीं समझ सकता? क्या मैं इतना इमेच्योर हूँ? क्या मेरे अंदर इस लेवल की कैपेसिटी पैदा नहीं हो सकती? क्या ये सब सेल्फ एनालिसिस में आता है। सेल्फ एनालिसिस करोगे